आज मैं आपको बेकार लकड़ी के टुकड़ों से देखिए इस तरह का झूला बनाना सिखाऊंगी। आपके पास अगर कोई भी लकड़ी का साइज जैसे बड़ा यहाँ पर मैंने बहुत ही आसानी से बन जाने वाले 9 अलग अलग तरह के DIY बताए हैं, जो कि हमने बेकार लकड़ी के टुकड़े जो हमारे घर में पड़े होते हैं उनमें से बना लिया है। और इसमें मेरे ख्याल से बहुत सारे आइडिया है, आपको कोई ना कोई ज़रूर इसमें से यूज़फुल होगा। जैसे मैंने एक झूला बना लिया है, ये आपको सामने जो वुडन फ्रेम दिख रही है, अगर पतली लकड़ी के टुकड़े तो आप इस तरह की फ्रेम भी बना सकते हैं। और मैंने वॉल हैंगिंग भी बनाए हैं। तो 9 अलग अलग तरह का आइडिया है, आप अपने हिसाब से जिस तरह का चाहो बना सकते हो। और मैंने कोशिश भी की है कि बहुत ही आसानी से बन जाए, ताकि बिगिनर्स भी बना ले। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर चेक करें। आपको बहुत ही आसानी से बन जाने वाले 3 DIY बताऊंगी। और ये तो जैसे देखिए मेरे पास ये 3 थे तो मैंने इनको ले लिया है। आप अपने पास जो भी साइज़ हो वो हिसाब से अपने DIY बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने क्या किया है, ये हुक ले लिए हैं जो आपको किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर 5 रुपये में मिल जाएगा। और क्योंकि मेरे पास ड्रिल मशीन नहीं था तो मैंने पहले खीली से इस तरह से एक होल बना लिया, जैसे आधे इंच के लगभग मैंने इसको अंदर लगाया और फिर इसको मैंने बाहर निकाल दिया है इस तरह से, देखिए पकड़ से। और फिर मैंने इसी होल में देखिए इस तरह से थोड़ा ज़ोर लगाकर ये घुमाऊंगी तो जैसे स्क्रू की तरह ये लग जाएगा आसानी से। तो इस तरह से अगर आपके पास भी ड्रिल मशीन ना हो तो लगा सकते हो, बहुत ही आसानी से लग जाता है। और बिल्कुल इसी तरह से मैंने तीनों लकड़ी में लगा लिया है हुक को। बस हमें ये 5 रुपये का सिर्फ हुक लगाना है और फिर पेंट कर लेना है, तो बस हमारा DIY तैयार हो जाएगा। तो बिल्कुल आसान सा है। और ये देखिए ये मैंने साइड पर हैंग करने के लिए क्या किया है, ये 1 इंच वाली जो कील होती है वो आप किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे जाओगे तो 5 से 10 रुपये में बहुत सारी आपको मिल जाती है। तो ये बस दोनों तरफ मैंने लगा दिया है। और अक्सर मैं DIY में यूज़ भी करती रहती हूँ, आपके साथ शेयर भी करती हूँ। वॉल पर भी ये बहुत अच्छे से चलता है। और ये देखिए मैंने दोनों तरफ लगा लिया है और इससे मैं हैंगिंग का बना लूँगी। मैं आगे आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मैं क्या करूँगी, इनको पहले पेंट कर लूँगी। तो पेंट करने के लिए मेरा जो पहले का बचा हुआ रेड पेंट था, ऑयल पेंट, मैंने वो यूज़ किया है। देखिए इस तरह से छोटे छोटे डब्बे आपको बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं। जैसे ये छोटा डब्बा ऑयल पेंट का 26 रुपये में था। और एक्रेलिक पेंट चाहो तो आप एक्रेलिक पेंट भी यूज़ कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छे लगते हैं। वो भी आपको किसी भी स्टेशनरी पर 20 रुपये में एक बॉटल मिल जाती है। तो आप चाहो तो एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और ये मैंने एक पर रेड किया है और 2 पर मैंने रेड और येलो को मिलाकर ऑरेंज टाइप का थोड़ा डिज़ाइन बना लिया है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी पेंट कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो। तो ये बस मैं पेंट कर लूँगी और इसको ये ऑयल पेंट होने की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा ड्राई होने के लिए, तो ड्राई करने में रख दूँगी। तो बिल्कुल तीनों ही बहुत आसान है। आपके घर में अगर जैसे लंबी लकड़ी के टुकड़े हैं तो उसका भी मैं आगे आपको DIY बता रही हूँ, उस तरह से भी बना सकते हो। और ये देखिए ये मेरे तीनों पेंट हो चुके हैं। अब इनको मैं ड्राई करने रख दूँगी और जब ड्राई हो जाएगा तो मैं आपको इसका आगे का DIY बताती हूँ। और अभी मैंने क्या किया है, ये बॉटल मैंने एक कांच की ले ली है। इस तरह की आप कोई भी टोमेटो केचप की या किसी भी बॉटल को ले सकते हो। तो मैंने इस पर ब्लू कलर कर लिया है। आप एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर मैंने जूट का एक कपड़ा ले लिया है, जिसके साइड से मैंने देखिए 2-3 धागे निकाल दिए हैं, जिससे ये और भी खूबसूरत दिखने में लगता है। और बस इसको किसी भी वाइट ग्लू या आपके पास ग्लू गन हो तो उससे, या तो फेविकॉल, किसी से भी स्टिक कर दीजिए। बहुत ही आसान सा है। और इसको थोड़ा और अच्छा दिखने के लिए मैंने क्या किया है, ये लेस मेरे पास पड़ी हुई थी, उसको मैंने बीच में लगा दी है। तो ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इसको मुझे इस पर लगाना है। तो जैसे मैं पहले इस पर हैंगिंग बना लूँगी। इस तरह से जूट की रस्सी ले ली है। ये जूट की रस्सी किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर आपको बहुत ही सस्ती 10 से 15 रुपये में मिल जाती है। तो ये मैंने ले लिया है और इसको मैं इधर बॉटल के ऊपर भी देखिए इस तरह से रख कर पहले और हैंगिंग का बना लूँगी। ऊपर देखिए इस तरह से रैप कर देना है। तो ये मैंने हैंग कर दिया है और इस पर मैं बॉटल को भी हैंग कर दूँगी। तो देखिए बिल्कुल आसानी से और कितना खूबसूरत सा हमारा ये होम डेकोर बन गया है।
और इस तरह का आप मार्केट में ले जाओगे तो कितना महंगा मिलता है, और घर पर हम बिल्कुल बेकार लकड़ी के टुकड़ों से आसानी से बना सकते हैं। तो इस पर मैंने क्या किया है, पानी में मनी प्लांट की कटिंग लगा दी है। आप चाहे तो आर्टिफिशियल फ्लावर भी लगा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मनी प्लांट की कटिंग लगाकर और वॉल पर हैंग कर दिया है। और देखिए हैंग करने के बाद ये कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब दूसरे DIY के लिए मैंने क्या किया है, ये बॉटल, ये एक्चुअली सीपर था बच्चों का मेरे, वो मैंने ले लिया है क्योंकि मुझे इसका शेप बहुत अच्छा लगता था। ये कैक्टस शेप में है तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया है। और इस पर ना मैंने पेंट किया है ना कुछ, डायरेक्ट इसी को मैं इस पर जूट की रस्सी लपेट दूंगी और हैंगिंग बना लूँगी जिस तरह से हमने बॉटल में बनाया था। तो बहुत ही आसानी से बिल्कुल बिना किसी पेंट किए हमारा ये DIY भी तैयार हो जाएगा। देखिए कितना खूबसूरत सा ये बॉटल का शेप है। अगर आप चाहो तो नॉर्मल से किसी जैसे जैम की बोतल हो या फिर शेजवान चटनी की जो होती है उस तरह की कोई भी जार का, अचार के जार का इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखिए अब ये हमारा हैंगिंग ये वाला भी बनकर तैयार है और इसको मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। तो देखिए ये भी कितनी जल्दी हमारा बनकर तैयार हो गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। तो इस पर चाहो तो आप इस तरह से आर्टिफिशियल फ्लावर या फिर मनी प्लांट जैसे मैंने आगे मैं पानी में कटिंग लगाई थी उस तरह से कटिंग भी लगा सकते हैं, या फिर आप चाहो तो इसमें कैंडल भी जला सकते हैं, ये भी बहुत खूबसूरत लगेगा। मैं आगे आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंने इस तरह से वॉल पर लगा लिया है और आप चाहो तो इस तरह से देखिए कैंडल जलाकर इसको कैंडल होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हो। और अब हम तीसरे DIY की तरफ आते हैं। तो ये वाला देखिए मेरे पास थोड़ा लंबा लकड़ी का टुकड़ा था, तो जो भी साइज़ का था मैंने उसको बिना काटे और बिना किसी ड्रिल के सारे DIY बनाने की कोशिश की है। तो देखिए इसको भी मैंने येलो कलर का पेंट कर लिया है और इस तरह का देखिए मेरे पास ये था रिंग जैसा। तो इसकी अगर इस टाइप का शेप का ना हो तो आप जैसे किचन की जो रिंग होती है वो भी ले सकते हैं। तो मैंने हैंग करने के लिए इसको ले लिया है और इस पर इस तरह से मैं जूट की ही रस्सी लेकर इसको गांठ बना लूँगी। देखिए इस तरह का नोट बनाकर, और बहुत ही आसान सा है। देखिए सिर्फ पेंट करके हमें दीवार पर हैंग कर देना है, बस 5 मिनट में आपको हैंग करने में लगेगा इसको। तो ये बस मैंने इस तरह से कर दिया है। अब जहाँ पर भी हैंग करना हो वहाँ पर आप इसको पहले लगा दे। तो देखिए मैंने इस तरह से यहाँ पर लगा दिया है और लंबाई आप अपने हिसाब से, आपको जो भी जितना भी लंबा रखना है रख सकते हैं। तो मुझे इतना रखना था, तो दोनों ये रस्सी को एक जगह पर हम सेम साइज़ पर गांठ बना लेंगे। तो ये देखिए मेरी दोनों गांठ बन गई है। अब मैं आपको लगा कर दिखाती हूँ। बिल्कुल ही आसानी से देखिए हमारा ये वाला भी वॉल सेल्फ बन गया है। ये कितना खूबसूरत लगता है देखिए बनने के बाद। अभी मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ पूरा। तो ये जो नीचे एक्स्ट्रा रस्सी है इसको मैं कट कर दूँगी। तो पहले मैं आपको पूरा ऊपर सेट करके दिखाती हूँ। तो देखिए हमने कितनी आसानी से ये बना लिया है। इस पर मैंने एक मनी प्लांट की बॉटल और 2 कैंडल होल्डर ये लैंटर्न जैसा रख दिया है। और देखिए अभी कितना खूबसूरत लग रहा है। और यहाँ जो एक्स्ट्रा रस्सी है उसको मैं कट कर दूँगी। तो बिल्कुल देखिए ये भी 5 मिनट में हमने हैंग करके और बिल्कुल सिर्फ लकड़ी को पेंट करके बना लिया है और कितना खूबसूरत सा हमारा बनकर तैयार हो गया है। तो इसमें भी आप चाहो तो इस तरह से कैंडल जलाकर और लगा सकते हो। तो उम्मीद है आपको मेरे तीनों DIY आइडिया पसंद आए होंगे। और इसके नीचे मैंने इस तरह से देखिए लाइट लगा दी है और पूरे वॉल सेल्फ पर भी मैंने लाइट कवर कर लिया है। तो दिखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो उम्मीद है आपको ये सारे आइडिया पसंद आए होंगे। पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के DIY के आइडियाज़ मैं मेरे चैनल पर देती रहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और बिल्कुल देखिए कॉस्ट भी बिल्कुल ना के बराबर है। तो ये हमारा एक DIY हो गया है। अब दूसरे DIY की तरफ चलते हैं। इसके लिए मैंने अभी मेरे घर पे काम हुआ था तो लकड़ी के टुकड़े मेरे पास बहुत सारे हैं। तो आगे भी और भी DIY आपको देखने को मिलेंगे। तो उनमें से मैंने ये 2 लकड़ी के टुकड़े ले लिए हैं और बस जो मेरे घर में अभी पेंट चल रहा है उसी व्हाइट पेंट को मैंने ले लिया है। मैंने मोस्टली दीवार के पेंट ही इस्तेमाल करती हूँ जो बहुत ही सस्ते, और मेन ये रीजन है कि मेरे घर में ऑलरेडी बचे हुए हैं, जैसे घर के पेंटिंग में जो बच जाते हैं वो वाले हैं, तो मैं उन्हीं को इस्तेमाल कर लेती हूँ। बहुत अच्छे होते हैं
और मैंने देखिए यहाँ पर मास्किंग टेप ले लिया है। ये मास्किंग टेप आपको दीवार पे या तो कहीं पर भी डिजाइन बनाने में बहुत काम आती है। 30 रुपए में आपको मिल जाती है, किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर आसानी से मिल जाएगी मास्किंग टेप। आप अगर बोलोगे तो, या तो आप कागज की टेप भी बोल सकते हो। और इस तरह से देखिए बस इसको किसी भी पैटर्न में मैंने स्टिक कर दिया है रैंडमली। और यहाँ पर मेरा बेटा रिकॉर्ड कर रहा था तो बहुत मोबाइल को हिला रहा था, तो इसीलिए इस तरह का वीडियो आया है। और मैंने फिर से देखिए दीवार वाला ब्लैक कलर मेरा कब से पड़ा हुआ, मेरे ख्याल से 1 साल से भी ऊपर हो गया है। जो मैंने टायर वाले DIY, कितने सारे DIY मैंने ये ब्लैक कलर से आपसे शेयर किए हैं और अभी भी चल रहा है। और ये देखिए मैं इसी को पेंट कर रही हूँ और बस इसको पेंट कर और ये डिजाइन पैटर्न बना लूंगी। ये सबसे जैसे आसान तरीका है। जिनको भी अच्छे से पेंटिंग नहीं आती है तो ये मास्किंग टेप स्टिक कर दो अच्छे से और फिर उस पर आप डिजाइन पेंट कर लो सिंपल सा। और बस जब देखिए टेप आप निकालेंगे तो कितनी खूबसूरत सी डिजाइन बनकर तैयार हो जाती है। तो बिना मेहनत के खूबसूरत डिजाइन बनाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। और इसको निकाल कर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए कितनी अच्छी, कहीं कहीं पर हल्का सा ये हो गया है लेकिन उससे ओवरऑल दिखने में सब अच्छा लगता है। और यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये मेरे पास पुराने जो मैं बालकनी में यूज कर रही थी वॉल शेल्फ लगाकर, वो वाले एंगल सब पड़े हुए थे एल शेप के। ये आपको 40-50 रुपए में किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर मिल जाते हैं। बहुत ही मजबूत होते हैं, सालों साल चलते ही रहते हैं। तो ये मैं कब से यूज कर रही थी, अभी मुझे सारी चेंजिंग, बालकनी का भी चेंजिंग कर रही हूँ। तो ये अब मैंने इसको व्हाइट कलर कर और इसमें लगाने का सोचा है। तो ये मैंने इसके लिए पेंट कर दिया है व्हाइट और इस पर मैच भी हो गए हैं। और अब मैं आपको यहाँ पर लगाकर दिखाती हूँ। तो बिल्कुल देखिए आसानी से ये बेकार लकड़ी के टुकड़ों से हमने कितने खूबसूरत 2 वॉल फ्रेम बना लिए हैं और लगने के बाद ये कितने खूबसूरत लगे। और अब चौथे DIY की तरफ आते हैं। तो ये मैंने एक लकड़ी की सीढ़ी की जैसा बना लिया है। ये मैंने लकड़ी के टुकड़े निकाल लिए थे जो भी मेरे पास थे और मैंने पहले ही पेंट कर लिया था रात में जैसे मैंने निकाल कर। और ये देखिए इस तरह से कपड़े से मस्टर्ड कलर जो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है कब से, वही वाले को मैंने कपड़े से बस हल्का सा इस तरह से पेंट कर लिया था। मुझे बहुत फिनिशिंग से भी पेंट नहीं करना था, इसी टाइप का चाहिए था। और फिर मैंने मेरे घर में जो हमेशा जो हेल्पर आता है एक इलेक्ट्रिशियन, उनको बुलाकर और ये कट करवा लिया था क्योंकि मुझसे नहीं हो पाता इतनी मोटी लकड़ी कट। तो मैंने उनसे कट करवाकर और फ्रेम बनवा लिया था। तो इस तरह से आप चाहो तो खुद से भी कट कर सकते हो या तो आपके पास मशीन हो तो। और ये कट कर और आपको बताती हूँ बहुत ही आसान सा है। इसको आप बनाकर बालकनी में लगाओगे तो आपकी बालकनी बहुत ही ज्यादा दिखने में खूबसूरत लगेगी। तो बस इस तरह से जो भी साइज से, जैसे कोई छोटे बड़े भी है तो मैंने उसी तरह से बना लिया है। और ये बनाकर देखिए मैं इस तरह से सीढ़ी की तरह, और इसमें बिल्कुल ये जो इसको कौन सा खीला बोलते हैं, मोची खीला, वो वाला खीला मैंने लगा दिया है। बहुत छोटा छोटा सा है और आसानी से लग भी जाता है। तो ये मैंने नहीं लगाया, सॉरी, ये जो मैंने हेल्पर बुलाया था उन्होंने पूरी फ्रेम बनाकर मुझे दे दी थी। तो इस तरह से ये फ्रेम बना लिया है। और ये फ्रेम हमारी बन गई है। और इस पर मैं हैंग करने के लिए, जैसे प्लांटर या कोई भी डेकोर पीस हैंग करने के लिए, मैंने इस तरह के स्क्रू लगा लिए थे। मैं चाहती तो हुक भी लगा लेती, जो 5-5 रुपए में छोटे साइज के एक मिल जाते हैं, लेकिन उससे हमारा कॉस्ट भी बढ़ जाता क्योंकि मैं 10 लगाने वाली थी, मुझे 10 प्लांटर लगाने थे और वो बिल्कुल नॉर्मल सा दिखता। तो मैंने इधर देखिए क्या जुगाड़ लगाया, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये मैंने हैंग करने के लिए इस तरह की क्लिप आपको मिल जाती है किसी भी हार्डवेयर की दुकान पर 5-10 रुपए में, तो वो मैंने दोनों तरफ लगवा ली थी। और देखिए 10 इस तरह के स्क्रू फिट करवा लिए थे। तो ये काम आप भी कर सकते हो खीला लगाकर। मुझे कटिंग करना था इसीलिए मैंने स्पेशल बुलाया था। और इस पर मैंने क्या जुगाड़ लगाया, ये मैंने एमसील ले लिया है, एक पैकेट 10-15 रुपए के एमसील से आपका पूरा काम हो जाएगा। और इसको, ये मेरा पहला यूज किया हुआ था तो मैंने उसी का इस्तेमाल कर लिया है। और इसको मैंने इस तरह से डो बनाकर देखिए इस तरह से स्क्रू के ऊपर फिट कर दिया है, जिससे ये बिल्कुल बटन जैसा लग रहा है और दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है। जैसे हम हुक लगाते फिर भी उतना अच्छा इसका लुक नहीं आता जितना अच्छा ये इस तरह से एमसील लगाने पर आ रहा है।
और इसको मैंने ब्लैक ही कलर में रहने दिया है। पहले मैंने सोचा था इसको पेंट करूंगी, लेकिन ये ब्लैक में ही बहुत खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आपको इसको लगा कर दिखाती हूँ। लगाने के बाद ये और भी ज्यादा फ्रेम इतनी खूबसूरत लग रही है। इस तरह का बनाकर आप अपने बालकनी डेकोर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। तो देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। और इस पर आप कुछ भी इस पर हैंग कर सकते हो, जैसे बालकनी डेकोर, फ्रेम या प्लांटर, कुछ भी। और मैंने इससे पहले आपसे शेयर किया था प्लांटर का वीडियो, जो मैंने प्लास्टिक के डब्बों से बनाया था, उसी वाले प्लांटर को मैंने इस पर हैंग कर दिया है। आपने वीडियो नहीं देखा तो चेक कर लीजिए। बहुत ही आसान सा ये DIY है, जो कि मैंने प्लास्टिक के प्रोटीन के डब्बे या बॉर्नवीटा, हॉर्लिक्स के डब्बों से भी आप बना सकते हैं। आज मैं आपको बेकार लकड़ी के टुकड़ों से देखिए इस तरह का झूला बनाना सिखाऊंगी। आपके पास अगर कोई भी लकड़ी का साइज जैसे बड़ा छोटा कोई भी हो, उससे आसानी से इस तरह का झूला बना सकते हैं। और मेरे ख्याल से मैंने अभी तक जितने DIY शेयर किए हैं उनमें से सबसे आसान DIY ये वाला है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमें गांठ बना लेनी है 6-7। तो आप वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। और इसकी रस्सी देखिए आप, काफ़ी मोटी है, तो इस पर आप 60 to 70 kg तक आराम से इस पर बैठ सकते हैं। तो इसके लिए देखिए मेरे पास ये लकड़ी का इतना बड़ा टुकड़ा था। हालांकि मुझे इसकी चौड़ाई थोड़ी और ज़्यादा चाहिए थी और लंबाई थोड़ा कम था। जैसे ये 24.5 बाई 8.5 है कुछ, तो अगर 22 बाई 10 होता तो और बेहतर रहता। तो मैंने यही ले लिया है क्योंकि मेरे पास यही था। और इस पर मैंने, मेरे घर में जब हेल्पर आया था पर्दे का पाइप लगाने, तो मैंने उससे ये ड्रिल से होल करवा लिए थे। और ये जो लकड़ी है वो मेरे पुराने झूले की है, जो ऊपर में लगी हुई होती है। अगर आपके पास इस तरह का ना हो तो ये आपके पास नॉर्मल सी इस तरह की लकड़ी हो तो उसमें भी 2 होल बनवा सकते हैं दोनों तरफ। या तो फिर मैं आपको एक और ऑप्शन आगे बताती हूँ, पाइप वाला। और यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर कर लिया है, डार्क ग्रीन कलर। और इसमें जिस भी चीज़ को मैंने यूज़ किया है सबकी प्राइस भी आपको बताते हुए जाऊंगी। और आप उसका और कोई ऑप्शन हो तो वो भी बताते हुए जाऊंगी। तो वीडियो को पूरा ध्यान से देख लीजिए एक बार। और मैंने यहाँ पर लकड़ी पर भी चारों तरफ पेंट कर लिया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि घास लगाने के बाद जैसे दिख सकता है, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है आपको पेंट करने की। आप डायरेक्ट ऐसे ही, थोड़ा मैं आगे आइडिया दे दूँगी, इस तरह घास लाओगे तो बन जाएगा। और ये मैंने रस्सी ले ली है, 10 मीटर मैंने लाई थी, जिसमें से 9 मीटर के लगभग मेरी यूज़ हुई है। और ये रस्सी 15 रुपये मीटर मैंने लाई थी। तो आप जैसे आप बड़ा बना रहे हो तो इससे भी मोटी रस्सी का इस्तेमाल कर सकते हो। और अगर छोटा बना रहे हो तो इससे थोड़ा पतला, अगर बच्चों के लिए बना रहे हो तो भी यूज़ कर सकते हो। तो बिल्कुल आप पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की रस्सी लेना चाहते हो। पर कम से कम इस तरह की लीजिए, इससे क्या होगा, आप आराम से, बड़े लोग भी हम बैठ सकते हैं, 70 kg तक आराम से बैठ सकते हैं। तो ये मैंने रस्सी को एक्चुअली रेड थी तो मैंने ग्रीन कलर कर लिया था। और ये देखिए इसकी जगह पे आप चाहो तो इस तरह के पाइप आपको हार्डवेयर की दुकान से 1 फीट के कट करके 1.5 फीट के जो भी आपको चाहिए वो मिल जाते हैं। और इस तरह के स्टील के भी मिलते हैं और लोखंड के भी मिल जाते हैं। 10 से 15 रुपये स्क्वायर फीट, जो हम पर्दे की रॉड में इस्तेमाल करते हैं वो वाले। तो आप उसको भी लेकर और अपोजिट साइड दोनों रस्सी डालकर यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने दोनों रस्सी को बीच में से जैसे 5-5 मीटर अलग करके इस तरह से सीधा कर लिया है। और ये दोनों रस्सी के जो मुंह है देखिए इस तरह से लेकर, और हम ये जो हमारा लकड़ी का जो ये है रोल, उसके अंदर डाल देंगे। तो अगर आप स्टील का पाइप इस्तेमाल करते हो तो अपोजिट साइड दोनों को डाल देना है। और ये देखिए बस इस तरह से हमने ये एक दोनों तरफ से निकाल दिया है। और ये हम ऊपर 2 गांठ बना लेंगे, जैसे एक इधर और एक अपोजिट साइड। तो बस देखिए कितना आसान है। और ऊपर से हमें हैंग करना है। हैंग करने के लिए एस टाइप का आप हुक भी खरीद सकते हैं, और अगर इस तरह का लोहे का मेरे पास था तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसा हो तो दोनों तरफ मैंने गांठ बना ली है। और इस तरह से अब देखिए चारों रस्सी जो हमारे नीचे हैं उनको बस हमें नीचे जो लकड़ी है उसके 4 होल में डाल देना है और नीचे की तरफ गांठ बना लेना है। बस इतना सा करने से ये हमारा झूला बनकर तैयार हो जाएगा। और बाकी जो काम है वो हमने डेकोरेशन का किया है। तो बेसिक काम इतना सा ही है कि रस्सी अगर आप खरीद कर ले आते हो, और अगर ऊपर का पाइप ना हो तो आप स्टील का पाइप ले आइए, और रस्सी और पाइप 2 चीज़ खरीद के लाते हो तो आपका झूला बिल्कुल घर पर आसानी से बनकर तैयार हो जाएगा। और डेकोरेशन में आप चाहो तो अपने हिसाब से जितना चाहो उतना खर्चा कर सकते हो। मैंने जो जो चीज़ें यूज़ की है उसका प्राइस भी मैं आपको बताते हो जाती हूँ। तो देखिए मैंने चारों होल में से निकाल लिया है, और अब मैं आपको इसको हैंग करके दिखाती हूँ।
देखिए इस तरह से। और इसके नीचे मैं बाद में जैसे गांठ बना दूंगी। क्या देखिए मैंने ये हैंग कर दिया है और इसको डबल फोल्ड कर दूंगी ताकि यह मूव ना कर सके। देखिए इस तरह से। और अब मैं नीचे की तरफ देखिए यहाँ से इस तरह से मैंने कर लिया है। और अब नीचे की तरफ मैं गांठ बना लूँगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो यहाँ पर देखिए मेरा ये इस तरह से चारों रस्सी है, तो इसको मैं गांठ बनाकर एक गांठ दो गांठ, आप जैसे आपका होल अगर लकड़ी का ज़्यादा बड़ा हो तो आप दो गांठ बना लें, क्योंकि मेरा बहुत ही छोटा कर दिया था। तो जैसे मुझे बहुत मुश्किल से मैंने खींच कर रस्सी निकाली है, तो इसीलिए देखिए ये बिना गांठ के भी आप होल्ड होकर ऐसे ही है। तो ये देखिए अब मैं गांठ बना लूँगी और इसके बाद ये हमारा झूला बनकर तैयार हो गया है। और देखिए ये जो दोनों रस्सी फैली हुई है उसको मैं इकट्ठा करने के लिए साथ में मैं क्या करूँगी, इस तरह से राउंड घुमाते हुए जाऊँगी, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। एक ही साइड में हमें 15 से 20 राउंड घुमा देना है। तो इससे क्या होगा कि हमारी दोनों रस्सी आपस में जुड़ जाएगी। और बस इतना सा करने से ये हमारा झूला बेसिक समझिए पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। और ऊपर जो आप हमने फ्लावर का डेकोरेशन किया है वो आप अपने हिसाब से जैसा भी चाहो कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से राउंड घुमाने से देखिए हमारा ये बिल्कुल चोटी की तरह रस्सी में बन गया है। और ये दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और जब हम इस पर फ्लावर लगाएंगे तो हमें आसानी से लगा भी सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पूरा डन कर लिया है। और अब मैंने ये कुछ फ्लावर मार्केट से लेके आए थे, जैसे ये मनी प्लांट की जो बेल है ये 30 रुपये की है, छोटी वाली है, 1.5 मीटर के लगभग की है, 1 या 1.5 मीटर है। और ये वाला 80 रुपये है, जो हैंग करने में लगाना है मुझे ऊपर। और ये बेल भी 80 रुपये की है, ये शायद 2 या 2.5 मीटर की कुछ है। तो इस तरह से मैंने ले लिया है। आप चाहो तो इससे ज़्यादा भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो अपने हिसाब से, या इससे कम भी सिर्फ मनी प्लांट लगाकर भी बना सकते हो। तो ये बिल्कुल आपकी चॉइस है, आप कितना ज़्यादा लगाना चाहते हो, कम लगाना चाहते हो। तो ये देखिए दोनों फ्लावर अलग थे, डार्क पिंक कली वाला और ये लाइट पिंक। तो दोनों को मैंने एक दूसरे में जैसे मिक्स कर दिया है ताकि ये बिल्कुल मिक्स हो जाए और एक सा लगे। तो मैंने इस तरह से फ्लावर सब एक्सचेंज कर दिए हैं। अब मैं इसको लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखिए रस्सी के बीच में लगाकर और इसी तरह से मैंने कोशिश की थी कि लगा लूँ राउंड घुमाकर, लेकिन ऊपर थोड़ा खींचा, अगर हमसे नीचे से थोड़ा खींच लेते हैं तो निकल जाता है। तो बेहतर ये होगा कि आप ऊपर टेप से अच्छी तरह से सेलो टेप से सिक्योर कर ले। तो मैंने बाद में इसको सेलो टेप लगा लिया था। तो इस तरह से बस राउंड घुमाकर मैंने पूरे में लगा लिया है। और इसी तरह से मैं दोनों तरफ लगा लूँगी। और लगाने के बाद देखिए कुछ इस तरह का हमारा लग रहा है। तो बस आप इतना सा भी लगाना चाहो तो ये भी कर सकते हो। और मेरी तरह और ये वाला देखिए मैं ऊपर की तरफ हैंग कर दूंगी, जो हमारा हुक है एच टाइप का उसी में डायरेक्ट लगा दूंगी। तो इसके लिए मुझे कुछ भी स्टिक करने की या तो सेलो टेप की ज़रूरत नहीं पड़ी। दोनों तरफ इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। और अब इस वाले को देखिए मैं इस तरह से सेलो टेप से नीचे स्टिक कर दूंगी पहले, और बिल्कुल राउंड घुमाकर और ऊपर तक इसको लगा दूंगी। तो दोनों ये पूरा लगने के बाद देखिए कुछ अब इस तरह का लग रहा है। और देखिए रस्सी मैंने ग्रीन इसी वजह से की थी कि ताकि लगने के बाद अगर रेड अंदर दिखता तो ये बिल्कुल दिखने में अच्छा नहीं लगता। तो आपको ग्रीन रस्सी मिले तो आप ये वही ले लीजिए ताकि आपका ये काम भी ख़त्म हो जाए, पेंट करने की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो ये देखिए ये मेरा पूरा समझिए झूला बनकर तैयार हो गया है। अब नीचे हम घास लगाएंगे। तो ये घास आपको 60 to 70 रुपीज़ स्क्वायर फीट मिलता है। तो मैंने ये टुकड़ा लिया था। तो आप अपनी साइज़, जैसे आपको बड़ा भी बनाना हो, जब बड़ा लकड़ी का टुकड़ा हो तो 2-3 लोगों का एक साथ बैठने वाला ही बना सकते हैं आप। तो ये देखिए इस तरह से मैंने टुकड़ा लिया था और अब इसको मैं सेट करके कट कर लूँगी। तो बहुत ही आसानी से ये कैंची से कट हो जाता है, तो इसको कट करना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो इस तरह से मैं सेट कर दूँगी। और देखिए मैंने ये 1-1 इंच दोनों तरफ, ये ज़्यादा था जिसकी वजह से ये देखिए मेरा लकड़ी पूरा हाइड हो गया है। तो बिल्कुल पेंट करने की कोई ज़रूरत मुझे नहीं थी, लेकिन पहले मुझे आइडिया नहीं था इसीलिए मैंने पेंट कर दिया था। अब मैं क्या करूँगी, दोनों रस्सी की तरफ से 1.5 इंच के लगभग का हमें कट कर लेना है। देखिए क्योंकि ये बाहर की तरफ आकर और रस्सी में अच्छे से फिट हो जाए। तो ये पहले मैंने सोचा था मुझे इसको स्टिक करना पड़ेगा, लेकिन मैंने इस तरह से कट करके बीच में रस्सी में फंसा दिया। तो बिल्कुल ये ऐसे ही अच्छे से काम कर रहा है। अगर मुझे बाद में फ्यूचर में लगा स्टिक करने की ज़रूरत हुई तो मैं फेविकॉल लगाकर नीचे स्टिक कर दूँगी।
ऐसे वैसे मुझे लग नहीं रहा है कि ज़रूरत होगी। और इस तरह से देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे से सेट कर लिया है और दिखने में बिल्कुल भी नहीं लगता है कि हमने बीच में से कट किया है, बिल्कुल आपस में ये मिक्स हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत देखिए घास लगाने के बाद इसकी खूबसूरती डायरेक्ट डबल हो गई है। तो इस तरह का आप चाहो तो मैं पहले एक्चुअली मैंने चाहा था कि जैसे गद्दी वाली सीट होती है फोम लगाकर मैं वो बना दूंगी, लेकिन क्योंकि मैं इसको बालकनी में यूज़ कर रही हूँ तो बालकनी में थोड़ा बहुत पानी आ जाता है बारिश का, तो इसीलिए मैंने फिर वो आइडिया छोड़कर मैंने घास लगा दिया ताकि अगर इस पर पानी भी गिरे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बस इस तरह से मैं ये वो उस साइड सेट कर लिया है रस्सी के बीच में निकाल कर, और अब मैं यहाँ पर भी देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको कट कर लूँगी और कट करके बिल्कुल पहले की तरह सेट कर लूँगी। तो ये बहुत ही आसानी से देखिए कैंची से इस तरह से आप कट कर सकते हैं। तो और ये ज़्यादा ये भी नहीं है, जैसे आप बड़ा साइज़ का अगर बड़ा झूला बनाते हो तो भी आपको मेरे ख्याल से 250-300 रुपये में ये पूरी घास आ जाएगी। तो इसमें मेरा ख़र्चा तो मेरे ख्याल से मैंने सबसे और भी जितने DIY किए हैं उन सबसे ज़्यादा हुआ है, लेकिन बनने के बाद ये काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और क्योंकि मुझे इसमें बिल्कुल जैसे पानी में भी बिल्कुल चल सके, थोड़ा बहुत पानी लगे तभी भी कोई प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने सारे ही चीज़ें वाटरप्रूफ जैसे प्लास्टिक की यूज़ की है। और देखिए जो नीचे मेरी रस्सी जो एक्स्ट्रा थी उसको मैं 6-7 इंच का लंबाई रखकर और कट कर दूँगी। और कट करने के बाद चारों तरफ का मैं इसको रस्सी को खोल दूँगी। तो इसको खोलना बहुत आसान है, इस तरह से बस अपोजिट साइड में घुमाते जाइए तो ये खुल जाएगा। तो खुलने के बाद ये बिल्कुल खूबसूरत सा टैसल जैसा लगने लगता है। तो देखिए इस तरह से बस हल्का हल्का घुमाते हुए खोल देना है। तो देखिए कितनी आसानी से ये हमारा झूला बनकर तैयार हो जाता है। देखिए कुछ इस तरह का लग रहा है, मेरी रेड रस्सी थी तो रेड दिख रहा है, लेकिन ये भी अच्छा लग रहा है। और बस इस तरह से देखिए अपोजिट घुमाते जाएंगे तो ये खुद ब खुद खुल जाएगा। तो ये हमारा पूरा अब बनकर तैयार है और मैं आपको पूरा झूला का लुक दिखाती हूँ अभी। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल दिखने में नहीं लग रहा है कि ये हमने बेकार से लकड़ी के टुकड़ों से इतना खूबसूरत हमने झूला बना लिया है। और इस पर बैठकर मेरे बच्चे कितने खुश हैं मैं आपको बता नहीं सकती, और मैं खुद भी बहुत खुश हूँ क्योंकि मुझे बना के बहुत अच्छा फील हुआ है। और ये मेरे ख्याल से मेरा सबसे आसान है DIY। अभी तक मैंने जितने भी DIY बनाए हैं उनमें से मेरे ख्याल से सबसे आसान है, क्योंकि इसमें हमने सिर्फ 6 से 7 सिर्फ गांठ बनाई है और बस ये बनकर तैयार हो गया। सिर्फ बैलेंस करना है, थोड़ा सीधा रखकर गांठ बना लेना है और ये हमारा झूला बनकर तैयार हो गया है। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के आइडिया के लिए। थैंक यू सो मच। और आप नीचे हैंगर लगाकर यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए देखिए आप किसी भी प्लाई को या सरमाई का भी अगर इस पर लगा हो तो वैसी लकड़ी को भी ले सकते हैं। तो मैंने देखिए मेरे पास दो जो पुरानी लकड़ी थी मैंने ले ली है, एक छोटी और एक बड़ी, 2 साइज़ करके। और इसको मैं पहले इस पर जो भी धूल मिट्टी कचरा लगा है उसको साफ़ कर दूंगी और साफ़ करने के बाद इसको मैं सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी। इससे क्या होगा, हमारा कलर बहुत अच्छी तरह से इस पर सेट हो जाएगा। तो पहले आप अच्छी तरह से आपका जो भी लकड़ी हो उसको साफ़ कर लीजिए। तो ये मैंने साफ़ करके ले लिया है और इसको सैंड पेपर से भी ज़रूर घिस लीजिए। इससे क्या होगा, अंदर अंदर का सरफेस भी प्लेन हो जाएगा, जो थोड़ा खुरदुरा रहता है वो भी प्लेन हो जाएगा। तो मैंने सैंड पेपर से घस के अच्छे से साफ़ कर लिया है। और अगर आपके लकड़ी में जैसे खील वील के निशान हो या होल हो तो उसमें आप जो कैंडल मोमबत्ती होती है उसका वैक्स को आप फिल करके और फिर उसके बाद पेंट करिए। मेरे ये लकड़ी में बिल्कुल कोई होल वोल नहीं था तो मैंने नहीं किया है। अगर होल वाली लकड़ी हो तो आप इस तरह का भी कर सकते हो। वैक्स को पहले फिल कर दीजिए और उसके बाद सैंड पेपर घिस के और फिर ये हमने पेंट कर लिया है, ऑयल पेंट ले लिया है। तो ऑयल पेंट कर लीजिए, ब्राउन ऑयल पेंट मैंने लिया है। और देखिए इस तरह से मैं आगे पीछे कर 2 बार कर मैंने अच्छी तरह से पेंट कर ड्राई कर लिया है। और देखिए अब ये हमारा बिल्कुल साफ़ हो गया है। और इस पर मैं देखिए पॉलिश वाला लुक देने के लिए ब्लैक ऑयल पेंट ले लूँगी, जो बहुत ही कम चाहिए। आप मार्केट से छोटे डब्बे जो होते हैं 20, 25 या 30 रुपये में मिल जाएंगे, तो वो डब्बे ले आइए। मैं हमेशा यूज़ करती हूँ तो मेरे पास बड़े डब्बे रहते हैं। तो बिल्कुल हमें थोड़ा सा 2-4 बूंदी ऑयल पेंट लेना है। जैसे मैंने ढक्कन में जो लगा था उसी को यूज़ कर लिया है और उसमें टारपिन का तेल ज़्यादा डाल देना है।
और इसको एकदम पतला कर कर देखिए इस तरह से कपड़े की मदद से हमें इस पर लाइन खींचनी है। इसके एक दूसरे पे ओवरलैप हो जाए या फिर रिपीट हो जाए फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल आपका एकदम रेडीमेड जैसा जैसे सरमाइका लगा होता है उस टाइप का बन जाएगा और शाइनिंग भी बहुत अच्छी इस पर आ जाती है। तो वो टारपिन का तेल जो थीनर भी जिसे बोलते हैं, जो हम ऑयल पेन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको ऐड कर देना है ज़्यादा कर कर और बहुत ही पतला कलर बना लेना है। तो देखिए इस तरह से मैं कर कर और बॉर्डर पर और आगे पीछे सब में देखिए इस तरह का टेक्सचर बना लूँगी। देखिए कितना खूबसूरत अब ये लग रहा है, बिल्कुल ये सरमाइका लगा हो उस तरह का लग रहा है। और अब मैंने इस तरह का दो ये लोखंड का एंगल मैंने लाया था मार्केट से, 40 रुपीज़ में 1 मिला था, 160 में मैंने 4 ले लिया था। तो देखिए हमारा पेंट का थोड़ा खर्चा हुआ है जो 35-40, आप छोटे छोटे डब्बे भी ला सकते हो 40-50 रुपये में। हर साइज़ के आजकल ऑयल पेंट के डब्बे मिल जाते हैं। तो ब्राउन ब्लैक पेंट ले आइए और देखिए इस तरह का एंगल लगाकर एल शेप का, और मैंने वो एक हेल्पर की मदद से वॉल शेल्फ लगवा लिया था। और अब मैं इस पर सब प्लांटर शिफ्ट कर दिया है। ये सारे ही प्लांटर आप जो देख रहे हैं एक भी बाहर से ख़रीदा हुआ नहीं है, सारे ही मैंने वेस्ट। और जो अब अगला DIY मैं बता रही हूँ वो उसके लिए मैंने एक्चुअली मेरे घर पे उस टाइप की लकड़ी नहीं थी तो मैंने मार्केट से बाय करके लेके आ गई थी। तो अगर आपके पास इस तरह की पतली लकड़ी हो तो आप बना सकते हो, नहीं तो आप मार्केट से मेरी तरह 250 से 300 रुपये में आपको कट कर मिल जाती है। तो इस तरह से लकड़ी लाकर भी बना सकते हो बिल्कुल आसानी से और बहुत ही कम कॉस्ट में बन जाएगा। तो इसको बनाने का तरीका भी मैं बताते हुए जाऊंगी और किसकी क्या प्राइस है वो भी बताते हुए जाऊंगी। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये देखिए इस तरह से मार्केट में आपको बड़ी बड़ी लकड़ी 8 फीट 9 फीट 10 फीट की मिल जाती है और आपको दुकान वाले ही आप इसको कट करके भी दे देते हैं। तो बिल्कुल कट करने का भी कोई झंझट नहीं है। आप पहले अपनी साइज़ डिसाइड कर लीजिए, आप अपने वॉल के अकॉर्डिंग जिस वॉल पे लगाना हो, या तो रैंडमली भी आप इस तरह से बनाकर किसी भी वॉल पे लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरी साइज़ क्या है मैं वो भी बताते हुए जाऊंगी। तो इसको हैंग करने के लिए देखिए मैंने इस तरह का हैंगिंग प्लांटर, इस पर प्लांट हैंग करने के लिए ये ले लिया है। आप चाहो तो नॉर्मल से जो अपने घर के प्लांटर हो उसको भी केबल वायर या किसी वायर की मदद से इस पर हैंग कर सकते हो। और ये देखिए जो हमने छोटी लकड़ी ले ली है उसकी साइज़ 12 इंच यानी 1 फीट है और टोटल 24 पीसेस हमने ले लिए हैं। तो आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम भी कर सकते हो, जैसे आपको गैप ज़्यादा रखना हो तो ज़्यादा भी रख सकते हो, कम रखना हो तो और भी इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए मेरे बड़ी वाली जो मैंने बनाया है फ्रेम उसकी साइज़ 29 इंच है और मीडियम वाली की 26 और छोटी वाली की 23 इंच है। तो इस तरह से आप अलग अलग साइज़ के भी लेकर अपने हिसाब से बना सकते हो। अब मैंने ये नेल ले ली है 1 इंच वाली और 1.25 इंच और 1 इंच की जो होती है, और उससे मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी। माप भी नीचे मेंशन करते हुए जाऊँगी और प्राइस भी, ताकि आप को अंदाज़ा हो जाए कि कितने बजट में बन जाएगा। तो ये देखिए पहले तो मैं लेकर और सबको पेंसिल से मार्क कर लूँगी पटरी रखकर। और आप अपने जैसे आपको पास पास भी रखना हो या और भी दूर रखना हो तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। तो ये मेरा पूरा लकड़ी कट कर, और कटने का कोई चार्ज नहीं लेता है शॉपकीपर आपका, सिर्फ आपको लकड़ी का चार्ज लगेगा। जैसे 60 कोई 60 रुपीज़ पर पीस रहती है, कोई 70, कोई 50 रुपीज़ होती है। तो मेरा टोटल ये सब कट करके 240 में आ गया था। और ये जो हमने कील लगाई है वो 5-10 रुपये की किसी भी हार्डवेयर की दुकान पे आपको आराम से मिल जाएगा और बनाने के बाद बहुत सारी बच भी जाएगी। तो देखिए पहले तो हम इस तरह से फ्रेम बना लेंगे। फ्रेम बनाने के बाद फिर हमें बीच का सब पट्टी जो है वो लगाना है। तो बहुत ही आसानी से देखिए कील जो होती है 1.25 इंच की 1 इंच की, उससे आपका बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से मैं पूरे में लगा लूँगी और लगाने के बाद देखिए मैंने 3 फ्रेम तैयार कर ली है। तो देखिए कितनी आसानी से हमारी ये फ्रेम बन गई है। अब इसको किस तरह से पेंट करके और ये बनाना है वो मैं बता देती हूँ। अगर आप इसी तरह से लकड़ी को यूज़ करोगे तो लकड़ी तुरंत ख़राब हो सकती है, जैसे बारिश आएगा तो लकड़ी फूल जाएगी। तो इसको किस तरह से पेंट कर सकते हैं वो बता देती हूँ। तो पहले तो मैं इस पर हुक लगा दूँगी पीछे, जो हैंगिंग करने के लिए हमने हुक लिया है। ये हुक की प्राइस आपको 5 रुपये पर पीस, और 6 मैंने मंगवा ली है तो 30 रुपया होता है। मैं सबका नीचे मेंशन करते जा रही हूँ, तो अगर मुझे बोलना रह भी जाए तो आपको नीचे मिल जाएगा स्क्रीन पर।
और देखिए इसको अगर आपको इस तरह का अगर आपको कलर चाहिए और फिनिशिंग चाहिए तो इसके लिए क्या करिए, आप वार्निश ले आइए। देखिए ये वार्निश 60 रुपये में इतना बड़ा डब्बा मिल जाता है, इतने में आपका आराम से हो जाएगा। तो आप 2 कोट कम से कम कर लीजिए वार्निश के, तो क्या हो जाएगा, हमारी लकड़ी के ऊपर पूरा पैक हो जाएगा और बिल्कुल इस तरह की फिनिशिंग आ जाएगी। और अगर आपको ब्राउन कलर में चाहिए जैसा मैं बना रही हूँ, तो इसके लिए आप ब्राउन ऑयल पेंट ले लीजिए और इसको अच्छे से पूरे में लगा लीजिए, आगे पीछे चारों तरफ अच्छे से लगा लीजिए, ताकि ये अगर बारिश में अगर हमारा लकड़ी पर थोड़ा बहुत पानी भी गिरता है या फिर पानी जो प्लांटर में हम पानी डालते हैं तो उससे भी ख़राब नहीं होगी। तो ये देखिए मैंने पूरा चारों तरफ अच्छे से पेंट करके सुखा लिया है। और जब एक बार ड्राई हो जाए तो देखिए ये ब्राउन कलर नॉर्मल आप इसी तरह से भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन हमेशा आप मेरा अगर वीडियो देखते हो तो आपको पता होगा कि मुझे ब्लैक का जो उस पर शेड करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है और उससे बिल्कुल नेचुरल लुक भी आ जाता है। तो इस तरह से जो मेरा थोड़ा सा ब्लैक कलर चाहिए हमें, तो और इसमें हमें टारपिन का तेल ऐड कर देना है, जिसको थिनर भी बोलते हैं, जो हम ऑयल पेंट को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको ज़्यादा ऐड कर देना। जैसे पतला, बिल्कुल पतला ब्लैक कलर बना लेना है और किसी भी बेकार से कपड़े ले लीजिए टुकड़ा और उससे बस इस तरह से देखिए हल्के हल्के हाथों से बिल्कुल 5 मिनट में आपका ये स्टेप हो जाता है और ये इसके बाद आपका बिल्कुल नेचुरल जैसा लुक आता है और बहुत खूबसूरत लगता है। तो इसीलिए मैं ये हर चीज़ में ज़रूर करती हूँ। आप मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको पता होगा कि ये स्टेप मुझे सब जिस भी लकड़ी को मैं अगर ब्राउन पेंट करती हूँ तो उसके बाद इस तरह का स्टेप बिल्कुल करती हूँ। और देखिए ये फ़र्क होता है, आपको कैमरे में उतना पता नहीं चलता होगा लेकिन रियल में बहुत अच्छा लगता है। तो आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो और अगर चाहो तो आप ब्राउन भी रख कर और यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है, 5 से 10 मिनट में ये स्टेप हो जाता है और इसको ड्राई होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है क्योंकि हमारा ब्लैक कलर बहुत ही पतला होता है। तो आधे घंटे में बिल्कुल हमारा देखिए बनकर तैयार हो गया सूख कर। और अब मैं इसको हैंग कर दूंगी। तो हैंग करने के लिए मैंने फिर से वो 1 इंच वाली जो नेल थी वही ले ली है। देखिए ये बहुत ही आसानी से लग भी जाएगी और इस पर हम 4-5 किलो आराम से वेट लगा सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरह से लगा कर और इस पर हैंग कर दिया है और इस तरह से मैं तीनों हैंग कर लूँगी और हैंग करने के बाद प्लांटर आपको लगा के बताती हूँ। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये बन गया है और कितना खूबसूरत लग रहा है। इस तरह का अगर आप रेडीमेड ख़रीदते हैं तो आपको 1,500 से 2,000 रुपये में मिलता है और आप घर पर बिल्कुल 250-300 रुपये में आराम से बना सकते हैं। अब मैंने ये जो प्लांटर था वो ले लिया है और आप इसमें के बड़े प्लांटर 40-50 रुपीज़ में मिलते हैं और ये छोटे वाले मैंने लिए हैं जो 30 रुपीज़ में मिल जाते हैं। तो बस इस तरह का मैं इसको हैंग कर दूंगी और इसके अंदर मैं मिट्टी नहीं डालूंगी क्योंकि ये इस तरह से अगर हम मिट्टी डालते हैं तो ये थोड़ा हमारी फ्रेम भी गंदी हो जाएगी और बालकनी भी पानी नीचे गिरने से मेरा ट्रेन नीचे है तो वो भी गंदा हो जाएगा। तो मैं क्या करूँगी इसमें पॉट प्लांटर के जैसे इस तरह से देखिए प्लास्टिक की बोतल में मैं लगा लेती हूँ छोटे छोटे कटिंग्स जो होते हैं, तो उसको मैं डायरेक्ट इस तरह से अंदर डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा कि पानी भी हमारा नीचे नहीं जाएगा और एक्स्ट्रा वाटर अंदर ही रहेगा। तो बस इस तरह से अंदाज से थोड़ा मैं पानी डाल देती हूँ और इस तरह से मैं पूरे में रख दूँगी और जब भी मुझे चेंज करना हो तो मैं आसानी से चेंज भी कर सकती हूँ। तो ये देखिए अब ये हमारा पूरा बन गया है और कितना खूबसूरत दिखने में लग रहा है। तो इस तरह से आप भी बनाइए और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करिए और इसी तरह के बहुत ही आसान और ज़्यादातर मैं वेस्ट मटेरियल से DIY के आइडियाज़ देती रहती हूँ। और अब इस वाले DIY को बनाने के लिए मैंने ये सर्कल लकड़ी ऊपर वाली कटवा कर लाई थी और नीचे मैंने चकला का इस्तेमाल किया था। आप चाहो तो ऊपर आपके पास स्क्वायर लकड़ी का पीस पड़ा हो तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसमें आपको टेबल बनाने का, स्क्वायर टेबल बनाने का भी आइडिया आ जाएगा। तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हो। इसको बनाने के लिए मैंने ये कार्डबोर्ड का रोल ले लिया है और ये काफ़ी लंबा है, 8 फीट जितना। तो मुझे 1.5 फीट जैसा चाहिए था तो मैंने उसको कट कर लिया है और काफ़ी मजबूत भी है, बहुत थिक है। तो मैंने इसी को अपने टेबल के साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लिया है। और ये लकड़ी जो है सर्कल, ये मैंने एक्चुअली जब टायर सीट बनाया था तभी मैंने मंगवाया था, एक एक्स्ट्रा मेरे से आ गया था एक्चुअली गलती से, तो तभी से ये पड़ी हुई थी मेरे घर में। और ये चकला भी एक एक्स्ट्रा मेरे पास था तो वो भी रखा हुआ था। तो मैंने सोचा इनका मिलाकर एक टेबल बना लूँ। इस तरह का टेबल आपने मार्केट में भी देखा होगा बहुत, तो मुझे भी ऐसा ही लगा कि चलो ये बिल्कुल सेट हो रहा है तो बना देती हूँ। तो ये मैंने रोल कट कर लिया वो है, और बीच नीचे मैं इस तरह से रख दूँगी। और ये देखिए काफ़ी थिक और मज़बूत है, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया है क्योंकि इसमें कील भी आसानी से लग जाएगी और मज़बूती से बिल्कुल सेट हो जाएगा।
तो और ऊपर मैं इस तरह से रख दूँगी। इस तरह के टेबल आपने बहुत देखे होंगे मार्केट में, और बहुत ही कम स्पेस में और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, बनने के बाद आ जाते हैं। कम स्पेस में हम आराम से कहीं पर भी रख सकते हैं। और ये देखिए मैंने ये खीली हार्डवेयर की शॉप से 10 रुपये की लाई है। 5-10 रुपये में आपको आराम से मिल जाएगी। तो ये मैंने थोड़ी लंबी ली है, 1.5 इंच की। और सर्कल को सेट होने के लिए, एक्चुअली बीच में बिल्कुल सेंटर में सेट होने के लिए मैंने देखिए इस तरह के सर्कल बना लिए हैं, ताकि मैं जो कील लगाऊंगी तो बिल्कुल वो जो हमारा नीचे रोल है कार्डबोर्ड का उस पर लगे। तो इस तरह से मैंने पहले सर्कल बना लिए थे और इसी के ऊपर मैं कील को लगा लूँगी। तो बिल्कुल ध्यान से लगाना है ताकि हमारे हाथ पर न लग जाए। और आसानी से लकड़ी पर इस तरह की कील लग जाती है, थोड़ा सा मेहनत लगता है। और देखिए इस तरह से मैंने पूरे सर्कल पर राउंड कर कर लगा लिया है। और लगाने के बाद देखिए बेस हमारा बहुत ही आसानी से पूरा बन जाएगा। अब इसको हमें डेकोरेट करना है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए आप चाहो तो इसी तरह से सिंपल पेंट भी कर सकते हो, लेकिन देखिए बॉर्डर थोड़ी खुरदुरी थी तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने इसके ऊपर बॉर्डर को थोड़ा अच्छा और लुक देने के लिए मेरे पास जो भी लेस थी वो निकाली, देखिए इस तरह की। और इनमें से लगभग सारी ही सेट हो रही थी, बॉर्डर के साइज़ के अकॉर्डिंग ही थी, लेकिन मुझे ये वाली अच्छी लगी तो मैंने इस वाली को, बिल्कुल बॉर्डर के साइज़ की भी है और दिखने में भी अच्छी लग रही है। तो इस तरह के अगर आप लेस लगा देते हो तो इससे क्या लगेगा, जिससे बिल्कुल हमने लकड़ी पर जो काम किया है उस तरह का लुक आएगा। तो ये देखिए मैंने फेविकॉल लगाकर और चारों तरफ, ऊपर भी और नीचे भी, नीचे की तरफ भी मैंने पूरे में यही इसी वाली लेस को लगा ली है। इस तरह से देखिए अच्छे से फिनिशिंग से लगाना है हमें, खींच खींच कर। और इस तरह से चारों तरफ लगाकर और फिर मैंने इसको ड्राई होने के बाद पेंट किया है। जो फेविकॉल जो हमारा लगा था उसको ड्राई होने दिया अच्छी तरह से। और ड्राई होने के बाद मैंने एक्चुअल में पहले ब्लैक और सिल्वर का कॉम्बिनेशन सोचा था कि पूरा टेबल ब्लैक बनाऊंगी और ये लेस का जो पार्ट है उसको सिल्वर कलर से हाईलाइट करूंगी। पर अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि DIY बनाते बनाते मैं अपना मूड चेंज करती हूँ, आइडिया चेंज हो जाते हैं, और DIY बनने के बाद ही पता चलता है कि क्या बनेगा। तो ये देखिए मेरा अब थोड़ा मुझे ब्लैक अच्छा नहीं लगा, तो मैंने इस पर फिर अपने जो वॉल का पेंट बचा हुआ था घर का, वही ले लिया है, वाइट पेंट। और आप चाहो तो एक्रेलिक या ऑयल पेंट किसी को भी यूज़ कर सकते हो। और क्योंकि इसके नीचे ब्लैक बेस था तो मुझे 3 कोट करना पड़ा। ऐसे नॉर्मली आप सिंगल कोट में भी हो जाएगा, और बहुत बहुत आप 2 कोट भी करोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने अच्छे से कवर कर लिया है ताकि मेरा अंदर का ब्लैक बिल्कुल ना दिखे। और ये देखिए इस तरह से मैंने ये सिंगल कोट हुआ है, और 3 कोट करने के बाद कुछ इस तरह का अब लग रहा है। देखिए बिल्कुल खूबसूरत लग रहा है, एकदम कवर हो गया अच्छे से और दिखने में भी बहुत अच्छा लग रहा है। और इसकी बॉर्डर जो है बिल्कुल इस तरह की लग रही है जैसे हमने लकड़ी पर काम करवाया है। दूर से देखिए इस तरह की लग रही है। तो अब इसको और ज़्यादा फिनिशिंग करने के लिए मैंने मास्किंग टेप ले ली है, और जो मस्टर्ड पेंट मेरे वॉल का था, आगे भी देखे होंगे आपने, वो ले लिया है, और रोलर ले लिया है। ये मास्किंग टेप आपको किसी भी हार्डवेयर की शॉप पर 40 रुपये में मिल जाएगी। रोलर 50 रुपीज़ का है, आप चाहो तो ब्रश से भी कर सकते हो, जो 10 रुपये में मिल जाएगा। और पेंट तो मैंने वॉल का ले लिया है, आप चाहो तो एक्रेलिक पेंट या ऑयल पेंट यूज़ कर सकते हो, जो हार्डवेयर की शॉप पर भी मिल जाएगा। ऑयल पेंट और एक्रेलिक पेंट आपको किसी भी स्टेशनरी पे मिल जाता है 25 रुपये में। तो बस मैंने पूरा अपने हिसाब से जो पैटर्न चाहिए था मुझे उस तरह का बना लिया है। आप चाहो तो और भी कोई भी पैटर्न ट्राई कर सकते हो। और इसके ऊपर मैंने फिर वो मस्टर्ड वाला जो कलर है वो पेंट ले लिया है, और अच्छे से मैं पूरे में कर लूँगी। तो इसका इस तरह से अच्छे से कर लेना है, बस सिंगल कोट में ही अच्छा हो जाता है, उतना कोई ज़्यादा नहीं करना पड़ता है। तो मैंने देखिए 1 कोट कर लिया है, और इसको करने के बाद मैंने ज़्यादा वेट नहीं किया, जैसे तुरंत हुआ, जैसे कंप्लीट मेरा पेंट हुआ और उसके बाद मैंने तुरंत देखिए ये मेरा कंप्लीट हो गया, और तुरंत मैंने ये टेप निकाल लिया है। तो देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा पेंट हो जाता है डिज़ाइन। तो इस तरह से टेप, आप जो पीछे वॉल भी मेरे देखे होंगे वो भी मैंने उसी तरह से टेप से ही किया है। तो देखिए इस तरह से मैं पूरी डिज़ाइन को निकाल लूँगी, और अब देखिए कितना खूबसूरत हमारा लग रहा है बस इतना सा डिज़ाइन करने से। और बॉर्डर पर भी मैंने देखिए ये जो ये वाइट लेस थी उस पर हल्का हल्का येलो कर लिया है, पूरा कवर नहीं किया है, थोड़ा थोड़ा किया है ताकि वो डिज़ाइन भी हाईलाइट होकर ऊपर आ जाए। और इसी तरह से मैंने नीचे से प्लेन सीधी सीधी लाइन कर ली है। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से कोई भी पैटर्न बना सकते हो। और पूरा टेबल को मैंने फिर येलो कर लिया है, और अब कुछ इस तरह का लग रहा है। तो देखिए आप कितना खूबसूरत अब बनकर तैयार हो गया है।
पर इसका एक प्रॉब्लम है कि अगर हम इसको यूज़ करते हैं और इस पर अगर कोई पानी या चाय के कप के दाग लग जाए तो इसको पोंछेंगे तो ये तुरंत ख़राब हो जाएगा, क्योंकि ये वॉल का पेंट हमने यूज़ किया है। तो ऐसे भी आप किसी भी पेंट को कवर करने के लिए या तो बहुत मजबूती देने के लिए, जैसे आपको रफ़ एंड टफ यूज़ करना है, तो इसके लिए आप वार्निश को यूज़ कर सकते हो। इससे क्या होता है, बिल्कुल प्लास्टिक की तरह एक थिक परत उस पर जम जाती है। फिर आपको इस पर पानी गिर जाए या कोई भी सामान गिर जाए तो आप आसानी से उसको धो भी सकते हो और पोंछ भी सकते हो गीले कपड़ों से। तो ये वार्निश मेरा 60 रुपीज़ का ये डब्बा है और ये मैंने पहले भी यूज़ किया है अपने DIY में। तो अभी मैं देखिए इस पर यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से पूरे में एक थिक लेयर लगा दूँगी, एक ही कोट करूँगी मैं। और देखिए जैसे हमारा ये पहले मैट फिनिश था, पर वार्निश लगाने के बाद ये बिल्कुल ग्लॉसी फिनिश हो जाएगा। तो एक्चुअल में मुझे मैट ही पसंद है, लेकिन अच्छा जैसे बच्चों के घर में बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो इस वजह से मुझे ये वार्निश लगाना ज़रूरी हो गया। तो ये देखिए मैं बॉर्डर पर भी लगा दूंगी, तो इससे क्या लगेगा, बिल्कुल हमने लकड़ी पर जैसे काम कराया हो और पूरा अच्छे से फिनिश स्टिक हो गया है। तो बिल्कुल लगता ही नहीं कि ऊपर से हमने लेस लगाई है। तो देखिए अब ये मैंने अच्छे से थिक लेयर पूरे में लगा लिया है और इसको ड्राई करने के लिए रख दिया है। अब एक बार अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगा तो देखिए अब ये ग्लॉसी फिनिश हो गया है, आप देख सकते हैं। और जो हमारी खील थी वो भी अब हाथ में बिल्कुल नहीं लगती है। और देखिए इस तरह से कप के दाग लग जाए या तो फिर चाय गिर जाए तो आप आराम से इसको पोंछ सकते हैं, देखिए इस तरह से। तो इस वजह से वार्निश अगर आपको रफ़ एंड टफ यूज़ करना है तो प्लीज़ आप ज़रूर यूज़ करें। और आप इस टेबल को एज ए साइड टेबल या फिर कॉर्नर टेबल में भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही खूबसूरत लगता है दिखने में ये, और बिल्कुल आपके घर में एकदम उभर के दिखेगा। कहीं पर भी आप रखोगे किसी भी कॉर्नर पर तो बहुत ही उभर कर आता है। इसकी डिज़ाइन और कलर सब कुछ बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी तरह के वेस्ट मटेरियल के रीयूज़ के आइडियाज़ मैं अपने चैनल पर देती रहती हूँ, तो इसके लिए भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और थैंक यू सो मच फॉर